Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? In the previous video, you all have understood about water, soil and forest. Now, in this video, we will understand about minerals, types of minerals and the usage and conservation of minerals. Now, minerals, they are found deep inside the earth. जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ की बहुत ही गहराई में होते हैं. They are found in the form of ores that are refined and purified for use. वो ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं और फिर हम उन ओर्स को रिफाइन यानी अच्छे से उसमें से इम्प्योरिटीज और अनवांटेड चीज़ें निकाल के और फिर उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं यूज़ के लिए. अभी आप साइड में पिक्चर में देखिए मिनरल्स दिए गए हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल, ये सब क्या है? मिनरल्स है. कोल, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा आर फ्यू इम्पोर्टेंट मिनरल्स. ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स है. मिनरल्स आर मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड. मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ही पुराने होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड होते हैं, क्योंकि इनको धरती के अंदर बनने में बहुत टाइम लगता है. दे अकर नेचुरली एंड आर वेरी यूजफुल. ये अपने आप नेचुरली बनते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. दे आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. अभी जो मिनरल्स है वो 3 प्रकार के होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, यानी उनकी जो खूबियाँ हैं उनके ऊपर बेस करके. फर्स्ट है मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स आर दोज विच आर मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट. यानी ऐसे मिनरल्स जिनको हम मेल्ट करते हैं, यानी आग के ऊपर रख के मेल्ट करते हैं, फिर उसमें से न्यू प्रोडक्ट निकलता है. तो ऐसे मिनरल्स कौन से होते हैं? मेटालिक मिनरल्स होते हैं. दे आर जनरली एसोसिएटेड विथ इग्नियस रॉक्स. वो किससे एसोसिएट होते हैं, यानी वो किससे बने हुए होते हैं? इग्नियस रॉक से. इग्नियस रॉक कौन सी रॉक होती है? जो जब लावा ठंडा हो जाता है तब रॉक बनती है वो. Metallic minerals are usually hard and are not broken down into pieces if hit. Metallic minerals जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं और अगर हम उनको मारेंगे फिर भी वो पीसेस में नहीं टूटते हैं. They also have shine और वो भी शाइन करते हैं. They are good conductors of heat and electricity. Metallic minerals हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करवा देते हैं. आयरन, कॉपर, टिन, मैंगनीज, सिल्वर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स. आयरन, कॉपर, टिन ये सब मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स. नॉन मेटालिक मिनरल्स आर दोज विच डू नॉट yield न्यू प्रोडक्ट ऑन मेल्टिंग. मेटालिक मिनरल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम मेल्ट करेंगे यानी पिघलाएंगे तो उनमें से न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा. दे आर जनरली एसोसिएटेड विथ सेडिमेंट्री रॉक्स. और ये किससे बने हुए होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स से. नॉन मेटालिक मिनरल्स आर यूजुअली नॉट वेरी हार्ड. ये बहुत हार्ड भी नहीं होते हैं एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस इफ इट. और ये हार्ड नहीं होते हैं, इसलिए अगर हम इन्हें जोर से मारेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोक हो जाएंगे. दे डू नॉट हैव शाइन. और इनमें शाइन नहीं होती है. दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, केमिकल्स और स्टोन. और नॉन मेटालिक मिनरल्स हमें किसके फॉर्म में मिलते हैं? या तो वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, या तो किसी केमिकल के, या तो फिर छोटे छोटे पत्थर होते हैं. माइका, प्यूमाइस, मार्बल्स, कोल, सॉल्ट, क्ले एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ non-metallic minerals. मिका, प्यूमिक, मार्बल, कोल, सॉल्ट, क्ले ये सब non-metallic minerals हैं. Now, mineral fuels. Mineral fuels are the fuels derived from minerals. Mineral fuels यानी ऐसी fuels जो हमें minerals में से मिली हो. They produce energy and are very useful. Mineral fuels भी energy produce करते हैं और हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं.
दे आर क्रिएटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और मिनरल फ्यूल्स को बनने में भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है। These are also called fossil fuels. इन्हें fossil fuels भी कहा जाता है, as they are also made up of the remains of plants and animals. क्योंकि ये जो फ्यूल्स हैं ये प्लांट और एनिमल के जो रिमेन यानी कि जो प्लांट या एनिमल का कोई भी हिस्सा धरती में रह जाता है वो अंदर चला जाता है तो उसके रिमेन से ये बनता है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स। ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस ये तीनों इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स हैं। नाउ यूसेज ऑफ मिनरल्स और मिनरल फ्यूल्स। अभी हमने मिनरल्स और मिनरल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा, अब हम इनके यूसेज देखेंगे। फर्स्ट, compressed नेचुरल गैस CNG इज यूज टू रन व्हीकल्स। CNG किस में यूज होता है? व्हीकल्स में, गाड़ियों में चलाने में, कार्स और इन सब में यूज होता है। It is good for the environment and preferred widely as it is a pollution free fuel. ये हमारे environment के लिए बहुत अच्छा है और इसे लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो फ्यूल होता है वो पॉल्यूशन फ्री होता है, इससे थोड़ा सा भी पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG इज यूज्ड एट होम्स फॉर कुकिंग फूड। जो LPG है वो हम घर में यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा गैस का सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? LPG। जब पहले के लोग लकड़ियाँ जलाते थे तो उससे बहुत ही पॉल्यूशन भी होता था और फॉरेस्ट का नुकसान भी होता था, पर अभी LPG यूज़ करने से हमें पॉल्यूशन भी नहीं होता है और नुकसान भी नहीं होता है। नेक्स्ट, कोल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, रनिंग स्टीम इंजन्स एंड मेकिंग स्टील। कोल का यूज़ हम, कोल यानी कोयला, कोयले का यूज़ भी हम खाना बनाने के लिए करते हैं। रनिंग स्टीम इंजन्स यानी अभी भी कुछ ऐसे इंजन्स होते हैं जो कोल पे चलते हैं। एंड मेकिंग स्टील, और स्टील बनाने में भी हम कोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इज़ यूज टू रन व्हीकल्स, मशीन्स एक्सेट्रा। पेट्रोलियम तो आज सबको पता ही होगा, पेट्रोल जिसके बिना गाड़ियाँ नहीं चलती है, और मशीन्स इन सब में भी पेट्रोल की ज़रूरत होती है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अभी हमें मिनरल्स को भी कैसे बचाना है, क्योंकि हर एक नेचुरल रिसोर्स जो है वो हमें वापस नहीं मिल सकता है, उसको वापस बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं या बहुत ही लंबा टाइम लग सकता है। तो हमें मिनरल्स को कैसे बचाना है वो हम पढ़ेंगे। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल है यानी हम उन्हें वापस से नहीं बना सकते हैं। दस दे नीड टू बी कंजर्व्ड, और इसी वजह से हमें उन्हें बहुत ही संभालना चाहिए। टू कंजर्व मिनरल्स वी शुड यूज देम वाइजली। लाइक, मिनरल्स को बचाने के लिए हमें उन्हें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। जैसे वी शुड ड्राइव लेस, हमें गाड़ी कम से कम यूज़ करनी चाहिए ताकि हम पेट्रोल कम यूज़ करें और पेट्रोल की बचत हो। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें एक ही गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठते हैं तो पेट्रोल का यूज़ कम होता है। वी शुड ट्राई कार पुलिंग, हमें कार पुलिंग ट्राई करनी चाहिए। वी शुड यूज़ सोलार एनर्जी, और हमें सोलार एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। सोलार हीटर्स आते हैं, ऐसे सब चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए जैसे हम सोलार एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकें। Now students, you have to read this lesson thoroughly. We will discuss the exercise of this lesson in the next video.